नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। बाराबंकी सिरौली गौसपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली तमाम ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक आज के दिन हर्षोल्लास दिखा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। बताते चले कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के रोड शो पर रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम को सफल बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इसी कार्यक्रम के क्रम में सिरौली गौसपुर मंडल के अंतर्गत आने वाली तमाम ग्राम पंचायतों में स्थापना दिवस मनाते हुए अटल जी को याद किया और नमन किया। अटल जी को याद करते हुए मरकामाऊ ग्राम पंचायत में आयोजित हुए स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी हरिगोविंद सिंह की अध्यक्षता में अटल जी को याद करते हुए भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सैकड़ों की संख्या में उपस्थित जनता को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई गयी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है और कार्य करेगी। जो कार्य अन्य लोग नहीं कर पाए, वह कार्य हमारी सरकार में कर दिखाया। धारा 370, मुफ्त राशन 5 लाख तक, मुफ्त इलाज, तमाम सारी उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा सरकार लाने की अपील की। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी हरिगोविंद सिंह मीडिया से मुखातिब होते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का सपना लेकर कार्य करती है। भारत कैसे आर्थिक स्थिति पर मजबूत हो, भारत कैसे वैश्विक स्तर पर मजबूत हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। इंडिया गठबंधन के सवाल पर मुख्य अतिथि हरगोविंद सिंह ने कहा, जैसा कि आपने त्रेता युग की महाभारत को देखा होगा कि कौरव और पांडवों के पक्ष में पूरे संसार के राजा एकत्रित हुए थे, ठीक उसी तरह आज भी स्थिति है। एक तरफ मोदी जी और मोदी जी की विचारधारा, उनका कार्य, उनके लोग हैं। दूसरी तरफ वह लोग हैं, वह गठबंधन है जो बिहार में, दिल्ली में, अन्य जगहों पर आपस में सब लड़ रहे हैं। पर बात यहाँ यह है कि मोदी जी को कैसे रोका जाए। यह बड़ा अस्वाभाविक अननेचुरल फंडा है जो कभी कामयाब नहीं होने वाला। इस कार्यक्रम में उपस्थित सिरौली गौसपुर मंडल अध्यक्ष संतोष पांडे, जिला महामंत्री बलवंत प्रजापति, क्षेत्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष सुमत पाठक, राहुल अवस्थी, अंकित तिवारी, सर्वेश तिवारी, राम नरेश मौर्य, रिंकू सोनकर आदि लोग उपस्थित रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मुट्ठी बांध कर बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। उससे पहले ये दल जनसंघ के रूप में काम करता था और जनता पार्टी के साथ विलय करके संयुक्त सरकार बनाई थी। लेकिन जब सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी जो तात्कालिक जनसंघ जो थी, उसके तमाम नेता वो संघ के भी मेंबर थे और वो जनता पार्टी के मेंबर थे। जनता पार्टी का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, तब से भारत की राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन है। मेरिट की राजनीति शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस है। इसके कामकाज का तरीका और दलों से बहुत अलग है। भारतीय जनता पार्टी केवल भारत और भारत के भविष्य, भारत के नागरिकों के भविष्य, भारत की तरक्की के विषय में सोचकर काम करती है। अंत्योदय का सपना लेकर काम करती है। भारत के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। भारत वैश्विक स्तर पर कैसे मजबूत हो, कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो, कैसे भारत के अंदर से भ्रष्टाचार मिटे, खत्म हो, सामाजिक समरसता बढ़े, इस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, लगातार काम कर रही है और पिछले 10-12 सालों में उसमें काफ़ी सफलता हमें प्राप्त होती है। जी, जैसे कि इंडिया गठबंधन हुआ और इंडिया गठबंधन के बाद अन्य पार्टियां जो है ताल ठोक कर जो है कई सारे जो है मुद्दे उठा रही हैं। इस विषय पर इंडिया गठबंधन पर आप क्या कहेंगे? आपने त्रेता युग में महाभारत के बारे में सुना होगा, जी, देखा भी होगा, जिसमें कौरव और पांडवों के पक्ष में पूरे संसार के राजा इकट्ठा हुए थे। ठीक वही स्थिति आज है। आज एक तरफ मोदी जी हैं, उनकी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी है, उनके लोग। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं, वो अननेचुरल गठबंधन है, जो बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस, ममता दी सब आपस में लड़ते हैं। बिहार में कांग्रेस लालू जी लड़ते हैं
दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस आपस में लड़ती है। लेकिन मोदी को कैसे रोका जाए, इस विचार को लेकर के सब एकजुट हो गए। ये बड़ा अननेचुरल, बड़ा अस्वाभाविक गठबंधन है जो सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि इन सब का एजेंडा है कि हाउ टू स्टॉप मोदी। जी जी। इनका एकमात्र मोटिव है हाउ टू स्टॉप मोदी, और मोदी जी का एजेंडा है हाउ टू डेवलप इंडिया। और मोदी जिसमें कामयाब होंगे ऐसा पूरा भारत मान रहा है, भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक जनता मान रही है कि मोदी अपने इस अभियान में सफल होंगे। भारत का विकास निश्चित रूप से होगा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा, ये हम सबका विश्वास है। लास्ट सवाल है इस जनता के बीच से जो आया है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम करती है, तो जैसे मतलब मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, जैसे कि अन्य पार्टियां इस तरीके के कार्यक्रम नहीं करती हैं, तो इस विषय पर जो है जनता का आपके बीच से सवाल आया है। हम चरय वेद के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं जी। हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं, क्योंकि जनता के बीच लगातार रहने से उनके सुख दुख के बारे में, जनता की नब्ज के बारे में पता चलता रहता है जी। और हम केवल मतलबी लोग नहीं कि जब जरूरत पड़ी तब चुनाव में आ गए जी जी। हम सदा हमेशा भाजपा के लोग और भाजपा जनता के बीच रहती है और उनके बीच काम करती है। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।